हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अबाउट फ्रिक्शन एंड नॉन फ्रिक्शन विद सिंपल एग्जांपल्स। सो प्लीज़ इसको स्किप मत कीजिएगा, इसको एंड तक देखिएगा और इसको हम बिल्कुल डिटेल के अंदर आज आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो आगे चलते हैं फ्रिक्शन के ऊपर। सो फ्रिक्शन की डेफिनेशन की बात की जाए तो इसके अंदर लिखा गया है शॉर्ट स्टोरी इज़ क्रिएट फ्रॉम द ऑथर इमेजिनेशन। मीन्स ऑथर जो है वो अपनी पूरी की पूरी इमेजिनेशन उस शॉर्ट स्टोरी के अंदर एक्सप्लेन करता है और इसके अंदर इनके फुल ऑफ इमेजिनेशन होती है ये शॉर्ट स्टोरीज जितनी भी होती है। यानी कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि फ्रिक्शन जो है वो टोटली फेक होती है, उसके अंदर कोई रियलिटी बेस्ड नहीं होती। तो ऑथर सब अपनी इमेजिनेशन उसके अंदर डालता है। स्टोरीज आर प्लांटेड द एनिमल्स और ऑब्जेक्ट्स कैन टॉक। मीन्स कोई भी यानी कि इस स्टोरी के अंदर आप देख सकते हो कि कोई एनिमल हो वो बात कर रहा होगा, कोई ऑब्जेक्ट होगा वो बात कर रहा होगा, जैसे कोई टेबल चेयर या कोई भी ऐसी चीज़, वो एक इमेजिनेशन है, वो आपस में बात करती होगी। वेयर क्लॉथ्स, उन्होंने कपड़े पहने हुए होंगे। यानी कि आप कोई भी शॉर्ट स्टोरी देखते हो उसके अंदर कोई एनिमल है वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हालांकि रियलिटी के अंदर ये बेस नहीं होता, ऑब्जेक्ट आपस में बात नहीं करते। लेकिन इसके अंदर उन्होंने कपड़े भी पहने हुए होंगे। हैव जॉब्स, उनके पास जॉब्स होगी, जैसे कोई शॉर्ट स्टोरी उसके अंदर एनिमल्स है वो अपनी जॉब पे जा रहे हैं, ऐसे तो रियलिटी में नहीं होता। तो इस तरह ये फ्रिक्शन के अंदर आता है। इसकी थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं। पीपल इन दिस स्टोरी कैन डू थिंग्स पीपल कैन नॉट रियली डू। मीन्स इस लाइन का मतलब ये है कि इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर जो इंसान, यानी कि फ्रिक्शन शॉर्ट स्टोरीज़ के अंदर जो इंसान काम करता है वो रियलिटी के अंदर नहीं करता। क्या जो रियलिटी के अंदर काम करते हैं वो इसके अंदर पीपल जो इंसान है वो नहीं करता। और इसकी जो फिफ्थ है उसके अंदर ये है कि स्टोरी माइट हैव फनी पिक्चर्स। मीन्स इसके अंदर बहुत फ़नी होगा, यानी कि आपको बहुत मज़ा आएगा, उसके अंदर बहुत फ़नी पिक्चर्स होगी, बहुत फ़नी बातें होगी, क्योंकि ये पूरी की पूरी इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन पे बेस करती है। तो उसके अंदर आप देख सकते हो कि एनिमल्स है, उन्होंने कपड़े भी पहने हुए, उन्होंने जॉब्स पे भी जाना है, कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की बात है तो वो भी, यानी कि जैसे एक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसकी। हैरी पॉटर, उस शॉर्ट स्टोरी के अंदर ये है कि अलग अलग, जैसे वो एक कैप होती है, उसका नाम नहीं पता, लेकिन वो कैप भी आपस में इनके सबसे इंसानों से बात कर रही होती है। उसके अंदर जो लोग हैं, जो पीपल है, वो जो काम कर रहे हैं, जो मैजिक इस्तेमाल कर रहे हैं, वो रियल लाइफ के अंदर नहीं होता। फॉर्म्स ऑफ फ्रिक्शन की बात की जाए तो इसके अंदर बेसिकली 3 फॉर्म्स ऑफ फ्रिक्शन होते हैं: नावल, नावला और शॉर्ट स्टोरी। नावल की बात की जाए तो लॉन्ग वर्क ऑफ फ्रिक्शन। मीन्स इसके अंदर बहुत लंबा वर्क होता है, यानी कि बहुत लंबा होता है नावल, वो मिनिमम 3 to 4 डेज़ के अंदर कंप्लीट होता है। और कंटेन द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ फ्रिक्शन, ये बेसिक एलिमेंट्स को भी अपने साथ रखता है जो फ्रिक्शन के। मैनी कंटेन सब प्लॉट्स विद द मेन प्लॉट, यानी कि उसके अंदर सब प्लॉट्स भी होते हैं। और सब प्लॉट्स की बात की जाए तो इंडिपेंडेंट रिलेट स्टोरीज़, वो इंडिपेंडेंट रिलेट स्टोरीज़ भी होता है। नॉवला, शॉर्टर देन अ नॉवल बट लॉन्गर देन अ शॉर्ट स्टोरी। नॉवला जो है वो थोड़ा सा शॉर्टर होता है, बट शॉर्ट स्टोरी जितना नहीं होता, वो शॉर्ट स्टोरी से लंबा होता है। यानी कि वो नॉवल की कैटेगरी में नहीं आता, लेकिन नॉवल जैसा लंबा भी होता है। उसको हम नॉवल के अंदर नहीं रख सकते क्योंकि उसके अंदर इतने वर्ड्स नहीं होते जो नॉवला के अंदर होते हैं, बट ये शॉर्ट स्टोरी से लंबा होता है, इस वजह से हम इसको नॉवला कहते हैं। ब्रीफ वर्क ऑफ फ्रिक्शन कंटेन बेसिक एलिमेंट्स ऑफ फ्रिक्शन, मेन प्लॉट, वन मेन प्लॉट, वन कॉन्फ्लिक्ट, बस कैन बी रीड इन वन सेटिंग। यानी कि ये इसके अंदर शॉर्ट स्टोरी के अंदर, शॉर्ट स्टोरी नॉवल से छोटी होती है। फर्स्ट, ब्रीफ वर्क ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को बहुत ही ब्रीफली एक्सप्लेन किया जाता है, यानी कि उसके अंदर कोई भी ऐसा वो नहीं होता कि आप शक में हो कि ये इसके बाद ये अंदर बात ये समझ में नहीं है। एक थोड़ा सस्पेंस होता है, लेकिन वो अच्छे से ब्रीफ किया गया होता है।
वन मेन प्लॉट होता है, बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, मस्ट कैन बी रीड इन वन सेटिंग। नावल की अगर बात की जाए तो ये जैसे कि बहुत सारी बुक्स हैं नावल की। ऐसे भी होता है कि नावल आपको 2 से 3 बुक्स के अंदर भी अवेलेबल होता है, यानी कि उसके अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, अलग अलग उसकी यानी कि 1 2 3 4 इस टाइप उसके वो अलग अलग बुक्स होती है, पार्ट्स होते हैं, क्योंकि बहुत लंबा होता है नावल। और अगर ये देखा जाए ये नावला ये भी बुक्स पे बेस्ड होती है, यानी ये सब बुक्स पे होती है, लेकिन यानी कि ये दिखाइए जैसे ये वाली है नावला, और ये एक ही बुक के अंदर कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि ये छोटी होती है। नावला छोटा होता है नावल से। और जैसे ये शॉर्ट स्टोरीज़ अब ये एक पेज पे भी आ सकती है, ये आपकी उस पर ये इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा बहुत ब्रीफ के अंदर, लेकिन अभी ये आपको ऊपर से बता रहा हूँ। ये आपको एक पैराग्राफ के अंदर भी आ जाएगी और बुक्स में भी आती है, बहुत छोटी छोटी होती है जैसे ये आपको विजिबल है। अच्छा, अब बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ फ्रिक्शन की। तो उसके अंदर प्लॉट होता है, कैरेक्टर्स होते हैं अलग अलग, काफ़ी सारे डिफरेंट सेटिंग होती है, उसके अंदर पॉइंट ऑफ व्यू होता है, प्रॉब्लम्स होती है, स्टोरी का थीम होता है, वो एक थीम पे भी बेस्ड होती है, और ये सारे उसके एलिमेंट्स हैं। अब हम बात करते हैं नॉन फ्रिक्शन के ऊपर। अब ये टोटल ही इससे फ्रिक्शन से डिफरेंट होती है, अपोजिट होती है। जैसे कि हमने बात की थी फ्रिक्शन के अंदर, उसके अंदर सब फॉल होता है, यानी कि सब उसके अंदर इमेजिनेशन होती है। इस तरह नॉन फ्रिक्शन के अंदर नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर सिंपली आप देख सकते हैं इसके अंदर बोलना है नॉन फ्रिक्शन। सो उसकी जो स्टोरी होती है वो एकदम ट्रू होती है, फ्रिक्शनल होती है, यानी कि वो रियलिटी पे बेस्ड होती है। और उसकी अगर बात की जाए, स्टोरीज़ आर अबाउट रियल पीपल, यानी कि इसके अंदर असली कहानियाँ होती है, उसके अंदर असली लोग होते हैं, उसके अंदर वो जो लोग काम कर रहे हैं वो रियल लाइफ के अंदर भी काम करते हैं, यानी कि सेम ऐसी ही रियल लाइफ पे बेस्ड होती है। उसके अंदर मैंने जैसे आपको बताया था फ्रिक्शन के अंदर कि एनिमल्स आपस में बात कर रहे हैं, उनकी जॉब्स होती हैं, ये होता है, वो सब कुछ इसके अंदर नहीं होता, क्योंकि ये रियलिटी पे बेस्ड है। नॉन फ्रिक्शन आपको एक इंफॉर्मेशन देती है, बुक गिव्स इंफॉर्मेशन, यानी कि आप ये स्टोरी पढ़ के आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, बहुत, यानी कि ऑथर अपनी राइटिंग के अंदर अलग अलग इन्फॉर्मेशन देता है, और वो सब इन्फॉर्मेशन जो होता है वो रियलिटी पे बेस्ड होती है, यानी कि कोई इमेजिनेशन उसके अंदर नहीं होती। सब या तो आपकी हिस्ट्री हो सकती है, क्योंकि वो एक रियलिटी पे बेस्ड है, वो एक इमेजिनेशन नहीं है। अब व्हाट इज़ नॉन फ्रिक्शन? टेक्स्ट दैट इज़ ट्रू एंड बेस्ड ऑन रियल इन्फॉर्मेशन। जैसे कि मैंने पहले बात की कि नॉन फ्रिक्शन के अंदर ये टेक्स्ट जो होगा आपका, जो आपका रिटन वर्क होगा वो ट्रू होगा, और वो उस बेस्ड होगा रियल इन्फॉर्मेशन पे, यानी कोई वो फेक इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, 110% वो रियल होगी। और अगर इसकी हम फॉर्म्स की बात करें, फॉर्म्स ऑफ नॉन फ्रिक्शन टेक्स्ट, तो उसके अंदर आप देख सकते हो कि न्यूज़पेपर हो गया, इंसाइक्लोपीडिया हो गया, कोई टेक्स्ट बुक हो गई, कोई मैगज़ीन हो गया, और कोई बुक कोई भी सिंपल बुक हो गई, कोई न्यूज़ हो गई, तो वो सारी आपकी नॉन फ्रिक्शन के अंदर आती है। फॉर्म्स ऑफ नॉन फ्रिक्शन। टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ नॉन फ्रिक्शन आर लिटरेरी नॉन फ्रिक्शन एंड फंक्शनल टेक्स्ट। इसके अंदर दो फॉर्म्स होते हैं जो ब्रॉड कैटेगराइज किए गए, एक लिटरेरी नॉन फ्रिक्शन और एक फंक्शनल टेक्स्ट। इस पर आगे बात करते हैं। लिटरेरी नॉन फ्रिक्शन हैज़ एलिमेंट्स ऑफ फ्रिक्शन। इसके अंदर फ्रिक्शन के एलिमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट माइट यूज टू प्रोवाइड डिस्क्रिप्शंस, अ ड्रामेटिक राइटिंग स्टाइल और पोएटिक लैंग्वेज। इसके अंदर यानी कि ड्रामेटिक राइटिंग स्टाइल होता है और साथ ही साथ पोएटिक लैंग्वेज भी होती है। फंक्शनल टेक्स्ट। अच्छा, इस फंक्शनल टेक्स्ट के अंदर क्या होता है? गिव इंस्ट्रक्शंस, वो आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। शो डायरेक्शंस, वो आपको डायरेक्शंस देते हैं। रूल्स, एक्सप्लेन रूल्स। प्रोवाइड अदर इंफॉर्मेशन दैट हेल्प यू कंप्लीट प्रोसीजर्स। ऑफन यूज illustrations और graphics।
अब हम अगर बात करें लिटरेरी नॉन फिक्शन की डीपली, तो उसके अगर हम देखें तो ऑटोबायोग्राफी और मेमोरीज आ जाती हैं, जैसे कि टेल द स्टोरी ऑफ ऑथर लाइफ, वो अपनी लाइफ के बारे में ऑथर बता रहा होता है। बायोग्राफी आ जाती है, टेल द स्टोरी ऑफ समवन लाइफ फ्रॉम द परसेप्टिव ऑफ द राइटर, वो यानी कि किसी और की लाइफ के बारे में दे सकता है। राइटर रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इसके अंदर रिटन कम्युनिकेशन आ जाती है, जो किसी पर्सन टू पर्सन हम राइटर के ज़रिए लिख सकते हैं। ऐसे एंड आर्टिकल्स आ जाते हैं, ब्रीफ वर्क अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक, रिव्यूज़ आ जाते हैं, टेल व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड अबाउट अ वर्क ऑफ आर्ट एंड परफॉर्मेंस, रिपोर्ट्स आ जाती है, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट टॉपिक, एक्सप्लोर थॉट रिसर्च। फंक्शनल टेक्स्ट के अंदर आ जाता है, रेसिपीज़ आ जाती है कि टेल हाउ टू प्रिपेयर फूड, डायरेक्शंस आ जाती है, टेल हाउ टू ऑपरेट और असेंबल इक्विपमेंट्स, स्केड्यूल्स आ जाता है, टेल व्हेन इवेंट्स टेक प्लेस, मेन्यूज़ आ जाते हैं, टेल विच फूड आर अवेलेबल एंड देयर कॉस्ट, ब्रोचर्स आ जाता है, यूज़ पिक्चर एंड टेक्स्ट टू एडवर्टाइज प्लेस और इवेंट्स, मैप आ जाते हैं, जिसके अंदर है आर मैप्स आर डायग्राम्स दैट शो एरियाज ऑफ रेंट्स, एप्लीकेशंस आ जाती है, आर रिटन रिक्वेस्ट टू एन अथॉरिटी। सो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके अंदर मैंने बिल्कुल डीपली आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है फ्रिक्शन क्या होता है, नॉन फ्रिक्शन क्या होता है। आई होप आपको इजीली अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आ रही, कोई चीज़ मिसिंग हो रही है, तो इस वीडियो को आप दोबारा गौर से सुने, इंशाल्लाह आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।